कप्तान साहब से कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। गरीब व्यक्ति हूँ, ऐसी समाज से आता हूँ। काश किसी मंत्री या पुलिस वाले की बेटी होती या किसी हाई कास्ट की लड़की होती तो लड़की 24 घंटे के अंदर मिल चुकी होती। लेकिन मैं ऐसी समाज से आता हूँ, गरीब आदमी हूँ। जब पूर्व सरकार अखिलेश की थी, आजम खान साहब मंत्री थे, उनकी भैंस चोरी हो जाती है। सारा पुलिस प्रशासन लग करके एक जानवर को 24 घंटे में प्राप्त करवा देता है। एक जीते जाते इंसान को मेरी लड़की जीती जाती बोलती चालती है, लेकिन लड़की को कुलदीप सिंह जी, मैं खौड़ा कॉलोनी मकान नंबर 435 इंदिरा विहार गली नंबर 3 में रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना है? आप बेटी के बारे में भी बता रहे थे। मेरे साथ ये हुआ कि 5 फरवरी की शाम को करीब लगभग 6 बजे मेरी लड़की घर से कुछ सामान लेने जाती है। उसके बाद घर वापसी नहीं आती। इसको 4 लोग जब गली मोहल्ले में फोटो लेकर के घूमते हैं तो कुछ महिलाएं हमें बताती हैं कि इसको 3 लड़के किडनैप करके ले जाते हैं। अच्छा, तो हमने उनका घर पूछा, औरतों ने घर बताया। हम उनके घर पहुंचे, अक्षय नाम के लड़के को हमने पकड़ा। अच्छा, उसके पड़ोस में काफी किराए पर रहने वाले और लोग हैं। हाँ, उस सभी महिलाओं ने बताया कि ये लड़का लड़की को लेकर के आया था। अच्छा, उसको उठा करके पुलिस चौकी में दिया। उसके बाद उसको जो मारा पीटा पुलिस वाले अपने पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे साथ 2 लड़के और थे। अच्छा, उनके घर गए, उनको पकड़ के लेकर के आते हैं, लेकिन पुलिस नहीं जाती, उनको पकड़ के हम ही लेकर आते हैं उनको भी। अच्छा, उसके बाद कुछ मतलब आप पुलिस से ज्यादा फुर्ती से आप पहले पकड़ लेते, पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाती। हाँ। अक्षय को हमने पकड़ कर दिया। उसके बाद दोनों आरोपियों को हमने पकड़ा, तीनों को ला करके चौकी में दे दिया। ठीक है। चौकी वालों ने केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर करके ना कोई सख्ती से पूछताछ की गई, उनको जेल भेज दिया 7 तारीख को। ये पकड़ा था हमें, ये घटना थी 5 तारीख की। 6 तारीख को उनको पकड़ के पुलिस को देते हैं। 6 तारीख में पुलिस उनको जेल भेज देती है। उसके बाद उनसे पता लगता है कि चौथा आदमी अजय पंडित नाम का अपनी मोपेड बिठा करके लड़की को सेक्टर 8 नोएडा छोड़ देता है। अच्छा, चौथा व्यक्ति उसको पकड़ करके पुलिस को हमने दिया। हाँ। लेकिन पुलिस उसको बार बार छोड़ती रही, हम उसको पकड़ कर देते रहे। ये चलते चलते 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद हमने ये लेटर बनवाए। उसके पहले फोटो ये जिसको लेकर घूम रहे थे, ये गुमशुदा का है। नाम क्या है लड़की का? भूमिका कुमारी। अच्छा, ये उसका फोटो है। अच्छा, इसको लेकर घूमे। जब पता लगा था उसके बाद ये लेटर ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी भेजा है। मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को, अखिलेश जी को, राष्ट्रपति जी को, कमिश्नर को, SSP को, डीएम को भी जा चुका है। महिला आयुक्त को, न्यायाधीश को, CEO को 10 जी के लेटर में 3 बार दे चुका हूँ, जिसमें कि करीब 50-60 व्यक्तियों को साथ ले जा करके डीएम ऑफिस, SSP ऑफिस, CO ऑफिस, इनके चक्कर मारा थक चुका हूँ। और बाकी चौकी थाने की तो कोई गिनती ना रही। डेली जाता हूँ, आश्वासन नहीं मिलता, कार्रवाई चल रही है जी। लेकिन आज तक मुझे मेरी लड़के कोई पता नहीं चला, ना ही कोई पुलिस काम कर रही है। मैं बिल्कुल हार्ड थक चुका हूँ। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर मुझे मेरी लड़की नहीं मिली तो मैं प्रशासन के सामने अपनी आंख खुला कर लूंगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन प्लस उच्च अधिकारी होंगे। मैं हार्ड थक चुका हूँ। सबसे विनती करता हूँ, कप्तान साहब से कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। गरीब व्यक्ति हूँ, ऐसी समाज से आता हूँ। काश किसी मंत्री या पुलिस वाले की बेटी होती या किसी हाई कास्ट की लड़की होती तो लड़की 24 घंटे के अंदर मिल चुकी होती। लेकिन मैं ऐसी समाज से आता हूँ, गरीब आदमी हूँ। जब पूर्व सरकार अखिलेश की थी, आजम खान साहब मंत्री थे, उनकी भैंस चोरी हो जाती है। सारा पुलिस प्रशासन लग करके एक जानवर को 24 घंटे में प्राप्त करवा देता है। एक जीते जाते इंसान को मेरी लड़की जीती जाती बोलती चालती है, लेकिन लड़के को आज तक कोई पता नहीं चला। ना ही कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है, बस यही आश्वासन देती है कि काम चल रहा है। तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? प्रशासन के पास जाने की कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार आप जा चुके हैं। उसके बावजूद प्रशासन ने अपराधियों को नहीं ढूंढा। अपराधियों को भी, तीनों अपराधियों को, जैसे कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने ढूंढ के दिया, जिसका अक्षय भी नाम बताया।
मतलब पब्लिक जो है पुलिस से ज्यादा तेज हो रही है, पुलिस से ज्यादा लंबे हाथ पब्लिक के हो रहे हैं। पब्लिक अपराधियों को ढूंढ ला रही है, लेकिन पुलिस से अपराधी नहीं ढूंढा जा रहा। यही सबसे बड़ा कारण है कि अपराधी पुलिस से नहीं डरता। जब भी अपराधी अपराध करता है तो उसके दिल में पुलिस का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुलिस उसके साथ पैक्ट कर लेती है। पुलिस पीड़ित को डराती है, पुलिस पीड़ित को धमकाती है, पीड़ित को दबाने की कोशिश करती है और अपराधी के ऊपर तंज नहीं कसती, अपराधी पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि लोगों का विश्वास कानून से, पुलिस से घट रहा है। पुलिस को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? पुलिस को, मैं नहीं कह रही हूँ कि पुलिस का हर अधिकारी करप्ट है या हर अधिकारी अपने काम या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा, लेकिन ये गाजियाबाद पुलिस और गाजियाबाद प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है कि पिछले 2 महीने से एक बच्ची जो कि 14 साल की है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यदि भैंस खुल जाती है नेता की तो ढूंढ ली जाती है, नेता का कुत्ता बिल्ली खो जाता है तो ढूंढ लिया जाता है, मंत्रियों के अगर थोड़ी सी भी कान में चींटी चली जाती है तो पूरा देश में खलबली मच जाती है। लेकिन एक गरीब परिवार की, एक दलित मध्यम वर्गीय परिवार की जब बच्ची खो जाती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, जब उसको उठा लिया जाता है घर से और उस कॉलोनी से उस बच्ची को उठाया गया है, ये सारी बात वो बता रहे हैं। जिन लोगों ने उठाया उनके नाम भी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। यही पुलिस का काम है क्या कि सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ जो है सरकार की जो पुलिस है वो बेटियों को ना बचाना चाह रही है ना ही उनको सुरक्षा देना चाह रही है। तो क्या हम लोग पुलिस पर ये भरोसा कर लें कि पुलिस पूरी तरीके से अपराधियों के साथ है, पीड़ितों के साथ नहीं है? ये सबसे बड़ी नाकामी यहाँ पर दिख रही है कि एक पिता पिछले 2 महीने से घूम घूम कर चक्कर काट कर थक गया है। आप सोचिए कि उसको क्या नींद आ रही होगी। जब बच्चा मर जाता है तो माँ बाप या घर का कोई भी सदस्य 4 दिन 5 दिन रो करके अपने सीने को ठंडक पहुंचा लेते हैं, अपने आप को संतावना दे लेते हैं, शांति हो जाती, तसल्ली हो जाती कि मर गया, मैंने जला दिया, खत्म कर दिया, दफना दिया, भाई मेरी आंखों के सामने से चला गया। लेकिन जिसका बच्चा खो गया हो, अगर 1 मिनट को भी आंखों के आगे से बच्चा ओझल हो जाए तो माँ और पिता, घर परिवार वालों के दिल बेचैन हो जाते हैं। ये बच्चे पिछले 2 महीने से गायब है, तो सोचिए क्या ये लोग सो पा रहे होंगे? क्या इनके दिल में दर्द नहीं हो रहा होगा? क्या ये खाना खा पा रहे होंगे? उसकी माँ कह रही है कि मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हर वक्त मेरी बेटी की याद आती है, मैं सोती हूँ, जागती हूँ, खाती हूँ, बात करती हूँ, मेरे हर दिमाग में हर पल मेरी बेटी घूमती रहती है। तो ये क्या पुलिस प्रशासन का काम है कि गुंडों को सुरक्षा दे और जो पीड़ित लोग हैं उनको डरा कर धमका करके भगा दे? मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। इसी के साथ छोटी सी घटना और जोड़ूंगी। परसों मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसको पकड़ लिया, पुलिस उसका कोऑपरेट कर रही। पुलिस कह रही कि इसके पास ना पैसे हैं गाड़ी ठीक कराने के, पुलिस कह रही कि ना ही इसके खिलाफ क्या मुकदमा लिखा होगा, ये क्या करेगा, क्या देगा। मतलब मुझे कन्विंस कर रही, उसको ना डरा रही है, ना उसको थोड़ा सा भी इस विश्वास में ले रही है कि आपने गलती की है, आपने दारू पी करके गाड़ी चलाई है, दारू पी करके आपने दूसरे आदमी को मारने की कोशिश की है। मतलब इस तरह का भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरी गाड़ी आगे से पूरी खराब हो गई, खत्म हो गई। और उस गाड़ी पर उनको जरा से भी दया नहीं आई, उनको अपराधी पर दया आ रही। कह रहे कि अपराधी को छोड़ दो, मैडम आप इसके खिलाफ क्या करेंगे मुकदमा कराकर, मुझे उल्टा समझा रहे हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि पुलिस किस तरह का काम करती है, पुलिस किस तरह से अपराधियों का साथ देती है, किस तरह से पीड़ितों के पक्ष में खड़ी नहीं होती है। मैं इस FIR को आपको दिखाना चाहूंगी एक बार कि इन्होंने जो FIR कराई है 3 बार ये दे चुके हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासन को। एक बार दिखाएंगे भाई साहब? ये FIR है, मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि FIR क्या तारीख को हुई थी? 7 तारीख को। हाँ 7 फरवरी की FIR है और अभी तक किसी भी प्रकार की FIR भी हुई, 4 व्यक्तियों को जेल ही भेज दिया, लेकिन उससे आगे मुझे मेरी लड़की नहीं मिली, बच्ची नहीं मिली, किसी ने कोई कार्रवाई की। उनको 4 पकड़ के मैंने दिया, पुलिस ने वो जेल में भेज करके अपना पल्ला झाड़ लिया। चौथा आदमी कहता कि मैंने लड़की नोएडा छोड़ दिया। कैसे मान लूं नोएडा छोड़ दिया? इसने मार के दबा दिया, किसी को बेच दिया। ये वो लेटर है जो कि मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक को ये लेटर जा चुका है और प्रशासन को लगातार ये लेटर जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्रशासन में हलचल नहीं है। क्या गरीब बच्चे के माता पिता के भावनाएं नहीं होती हैं? क्या उन बच्चों के खोने का डर नहीं होता है? क्या दर्द नहीं होता है? क्या प्रशासन का काम यही है कि वो इस तरह की घटनाओं को इस तरह ढील दे करके अपराधियों के हौसलों को बुलंद करे? जब एक बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है और उस पर प्रशासन काम नहीं कर पाता, अपराधियों को नहीं खोज पाता है, कार्रवाई नहीं कर पाता है,
तब अपराधियों का हौसला जरूर बढ़ेगा और आगे इस तरह के काम होने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम सब लोग एक्टिव हों। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी गई है, लेकिन मुझे इस बात का और डर है कि वो उस तरह के बदमाश अपराधी किसी और बच्ची के साथ ऐसा न कर लें। और ये उनका जो डर है, उनकी जो चिंता है, ये वाजिब है, क्योंकि ये खतरा जरूरी नहीं है कि उनके साथ हुआ तो हम लोगों के साथ नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अपराधी खुले घूम रहे हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का, प्रशासन का डर निकल चुका है और ये डर निकालने में पुलिस पूरा सहयोग दे रही है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लूंगी और ये कहना चाहूंगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। और जो मैंने अभी बच्ची की फोटो दिखाई, एक बार और मैं दिखा दूं। यदि ये बच्ची आपको कहीं दिखाई दे या आपको लगे कि ये बच्ची आपने पहले कहीं देखी है, तो प्लीज इस बच्ची के लिए आप हेल्प करें कि ये बच्ची मिल जाए और ये अपने घर तक पहुंच पाए। अगर हम लोग थोड़ी भी हेल्प कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। इसमें नंबर इनके पिताजी का आ रहा है, जो भूमिका है, इसके पिताजी का नंबर इस पर लिखा हुआ आ रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस बच्ची के बारे में अगर कोई सूचना किसी के पास है तो।